उनको धमकी मिलेगा, आने वाला दिन में अगर उन पर उंगली उठेगा, उनको खरोच भी लगेगा, तो बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई आपको इनवाइट करता है पर्सनली आकर कि व्यक्तिगत तौर पे कि सुरेश जी आप आइए, आपको कुंभ में, आपका कुंभ में स्वागत है, आपको स्पेशल व्यवस्थाएं दी जाएगी, सुरेश यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे? भोजपुरी में कहा गया है, नर नारी तर गोलन गांग के नहैला से, अब बेंगुची न तरली जेकर वही में मकान बा। बेंगुची वही में बा, वो काहे नहीं तरत? मछली काहे नहीं तरत? इतना बड़े बड़े महात्मा मने वो भी लंगटे घूम रहे हैं, नंगा साधु कहा, मने वही लंगटे घूम रहे हैं। आजकल भारत में लंगटे घूमना पागल कहा जाता है। हमको लगता है कि सभी के सभी वो लोग पागल है, तभी तो लंगे घूम रहे हैं। आप गंगा को माँ मानते हैं नहीं मानते? अरे गंगा को हम नदी मानते हैं, माँ नहीं मानते। माँ कैसे मानेंगे बताइए? कौन सा धर्म से है? माँ मेरा वो आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म, हम बौद्ध विचार के हैं, बुद्ध विचार के हैं। जातीय जनगणना बिहार में हुआ, उसमें अपने कौन सा धर्म का जिक्र हुआ था जहाँ कि सुरेश यादव किस धर्म से हैं, क्या लिखे थे आप? कहा जाता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कि जो साधु महात्मा होते हैं वो आगे की और पीछे की दोनों बात जानते हैं, यानी भविष्य और भूत और वर्तमान की तो बात वो जान भी करते हैं, सब जानते हैं। फिर महाकुंभ में इतनी बड़ी यज्ञजनी हो गई, साधु महात्माओं की भविष्यवाणी कहाँ गई? भारत में राज करने के लिए, सत्ता में काबिज रखने के लिए, मनुस्मृति को लागू करने के लिए ये व्यवस्था चल रहा है, कोई व्यवस्था दूसरा नहीं। तो आग लगी कैसे होती? ये सवाल तो बनता है, आग लगी कैसे होती? अरे आग लगबो की तो वो लोग फूंक देते तो बुता जाता। रासायनिक पदार्थ ला के बुताया क्यों गया? आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर समाज को मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज रखने का ये व्यवस्था चला रहा है। प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। कुंभ मेले के बाद तमाम जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल है, कहिए तो टीवी चैनल जिसको कहा जाता है, तमाम लोग कुंभ मेला को दिखाने का काम कर रहे हैं। कहिए तो हजारों हजार की संख्या में वहाँ साधु संतों का जमावड़ा लगा है, करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग एकत्रित हुए कुंभ मेला को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। भीम आर्मी के यादव जी जुड़े हैं। भीम आर्मी पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की जो संगठन है, और आज़ाद समाज पार्टी है, उनसे उनके पार्टी के सदस्य हैं यादव जी हैं। नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेश यादव। सुरेश यादव, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। प्रदेश के महासचिव हैं। क्या कहिए कुंभ मेला को लेकर? सबसे पहले तो कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद लगा है, भीम आर्मी के लोग वहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? देखिए, जिसको समझ में आएगा कि गंगा स्नान करने से, कुंभ में जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो लोग नहीं जाएंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। आज जिसको ये समझ में आएगा कि नहीं जाने पर मुझे गंगा मैया कल्याण करेगी, वहाँ के साधु संत कल्याण करेगा, वो लोग तो भाई दिग्भ्रमित होकर जाइए करेगा। हाँ, कहने का मतलब भोजपुरी में कहा गया है, हाँ, नर नारी तर गोलन गांग के नहैला से, अब बेंगुची न तरली जेकर वही में मकान बा। बेंगुची वही में बा, वो काहे नहीं तरत? मछली काहे नहीं तरत? गांग के नहैला से, कुंभ के नहैला से अगर तरन होई तो सभी लोग जाए। तरन नहीं होता है। वहाँ एक पार्टी का, एक संगठन का सोच है, एक समाज का सोच है। किस संगठन की तरफ आपका इशारा है? इशारा उसी संगठन से मुझे है जिसका नाम सब लोग जानते हैं, आरएसएस। आरएसएस संगठन ये काम कर रहा है। कुंभ मेला दुनिया जहान जो भी धर्म का नाम पर समाज को इकट्ठा करके अपना विचार को, विमर्श को, अपना समाज को, अपना शब्द को बताकर मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज रखने का ये व्यवस्था चलाया रहा है, और उनका दूसरा सोच नहीं है। आपके नेता का भी बयान आया था कि हमने पाप नहीं किया। जो पापी लोग होंगे, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में जीवन में पाप किया, वही लोग कुंभ जाएंगे। इसका मतलब जो वहाँ जा रहे हैं वो पापी लोग हैं? 100%। जो पाप करेगा वही नो उसको पराचित करने के लिए जाएगा, और जो पाप नहीं करेगा वो काहे को जाएगा? इससे अधिक से अधिक लोग सोचते हैं कि पाप भी करेंगे, कुंभ में नहा लेंगे, मेरा पाप खत्म हो जाएगा। उन लोग का सोच यही है ना। लेकिन नहीं, पाप करने से आज नहीं कल आपको
उसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। गंगा जी नहैला से, कुंभ में नहैला से पाप खत्म नहीं होता है, ना कभी हुआ है। अच्छा। वहाँ मैं एक बार बोल दिया कि वहाँ आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर समाज को मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज रखने का ये व्यवस्था चला रहा है। इस बयान के बाद जो आपके नेता का बयान था, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी चंद्रशेखर को, तरह तरह की भद्दी भद्दी टिप्पणियां आ रही चंद्रशेखर को लेकर। अगर इस तरह का उनको धमकी मिलेगा, आने वाला दिन में अगर उन पर उंगली उठेगा, उनको खरोच भी लगेगा, तो बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि हम लोग बात कर रहे थे, कुंभ में कहा जाता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि जो साधु महात्मा होते हैं वो आगे की और पीछे की दोनों बात जानते हैं, यानी भविष्य और भूत। अब वर्तमान की तो बात वो जान भी करते हैं, सब जानते हैं। फिर महाकुंभ में इतनी बड़ी यज्ञजनी हो गई, साधु महात्माओं की भविष्यवाणी कहाँ गई? अरे बाप, आप कह रहे हैं कि आगे के पीछे के दोनों को वो बात जान रहे हैं, कहा जाता है। तब जानते तो आग लगी कैसे होती? ये सवाल तो बनता है, आग लगी कैसे होती? अरे आग लगबो की तो वो लोग फूंक देते तो बुता जाता। रासायनिक पदार्थ ला के बुताया क्यों गया? आए वो लोग तो फूंक देते तो आग बुझ जाती। क्योंकि इतना बड़े बड़े महात्मा मैंने वो भी लंगटे घूम रहे हैं, नंगा साधु कहा, मैंने वही लंगटे घूम रहे हैं। आजकल भारत में लंगटे घूमना पागल कहा जाता है। हमको लगता है कि सभी के सभी वो लोग पागल है, तभी तो लंगे घूम रहे हैं। माँ बहन भी वहाँ है, बेटी बहन भी मेरी है, और लंगटे घूम रहा है। ये कहाँ का? वो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग है, उसको हम ज्ञानी नहीं कहेंगे। शिक्षा दे रहे हो कि वस्त्र पहनो, सब लोग को इज्जत को ढको, आज अपना इज्जत तू दिखा रहा है। इससे साबित होता है कि आप ज्ञानी नहीं है, ढकोसलापन करके समाज को मूर्ख बना कर रखे हो। एक पॉइंट है, भारत में राज करने के लिए, सत्ता में काबिज रखने के लिए, मनुस्मृति को लागू करने के लिए ये व्यवस्था चल रहा है, कोई व्यवस्था दूसरा नहीं। मनुस्मृति को लागू करने के लिए मनुस्मृति लागू होगी, संविधान खत्म हो। अगर आप हम जागरूक नहीं होंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो संविधान खत्म कर दिया गया है। कि बाप रे बाप, संविधान को जला दिया गया। आज जिस देश में संविधान जला दिया गया, जिन लोगों ने जलाया, आज तक उन लोगों को क्या सजा मिली? कुछ नहीं। तो फिर कैसे कहते हैं कि संविधान नहीं जलाया गया? लेकिन ये लोग तो संविधान अपने मन में रख कर तो जला दिया गया है। संविधान को बात रखते करते हैं इसलिए बहुजनों को वोट लेने के लिए, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को वोट लेने के लिए संविधान को बात करते हैं। नहीं तो ये संविधान को बात करने वाले लोग नहीं है। अगर रहते तो संविधान कैसे जलाते? संविधान जलाया गया, आप भी जानते हैं संविधान को जलाया गया, तो जलाने वाला संविधान के पक्ष में कैसे रहेगा? आपको मौका मिले कि अगर कोई आपको इनवाइट करता है पर्सनली आकर कि व्यक्तिगत तौर पे कि सुरेश जी आप आइए, आपको कुंभ में, आपका कुंभ में स्वागत है, आपको स्पेशल व्यवस्थाएं दी जाएगी, सुरेश यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम आज तक ले कुंभ चाहे गंगा जी कहीं स्नान करने हम नहीं गए हैं। हम जानते हैं कि जो देवी देवता दुर्गा जो भी हो, न खाती है, न पीती है, न हंसती है, न बोलती है, न हिलती है, न डोलती है, न हगती है, न मुतती है, फिर भी वो देवता कैसा, वो मेला कैसा? अरे जिस तरह का ये पानी है उसी तरह सा गंगा का पानी है, उसमें जंगल का। गंगा को माँ मानते हैं नहीं मानते? अरे गंगा को हम नदी मानते हैं। माँ नहीं मानते? माँ कैसे मानेंगे बताइए? कौन सा धर्म से है? माँ मेरा आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म, हम बौद्ध विचार के हैं, बुद्ध विचार के हैं। जातीय जनगणना बिहार में हुआ, उसमें अपने कौन सा धर्म का जिक्र हुआ था जहाँ कि सुरेश यादव किस धर्म से हैं? क्या लिखे थे आप? हम धर्म नहीं लिखे हैं, हम बौद्ध लिखे हैं। बौद्ध लिखे हैं? बौद्ध लिखे हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में हम जा रहे हैं। हिंदू धर्म हम नहीं बोल रहे हैं। मुगलों ने गाली दिया हिंदू शब्द पर। मुगल ने जब हिंदू शब्द आया तो मुगल ने कहा कि नहीं, हिंदू शब्द गाली है, हिंदू शब्द गाली है। हाँ?
हिंदू किसको कहा जाता है? चोर को, लफंगा को, लुच्चा को, बदमाश को, इसको हिंदू कहा गया। ये इसका अर्थ होता है शताब्दी। आस्था को ठेस पहुंचाने वाली ना बात। ठेस वाला बात नहीं है, ये सच्चाई है। मैं नहीं, दयानंद सरस्वती अपने सब पहली पुस्तक में लिखा, हिंदू मुगलों को, हिंदू शब्द मुगलों को गाली दिया हुआ शब्द है। अच्छा। तो हम कैसे भाई उसको कबूल कर ले? हम तो नहीं ना कबूल करेंगे। जिस दिन हमको समझ में नहीं था, हमारे बाप दादा हमको जिस जैसे कहते थे हम चलते थे। जब हमको समझ में आ गया कि ये गलत है, तो भाई गलत को तो हम स्वीकार नहीं न करेंगे। तो क्या संदेश दीजिएगा अंत में अपने जो यादव समाज के लोग हैं? सबसे ज़्यादा सनातन को मजबूती से सनातन के साथ कोई खड़ा है, यादव समाज के लोग खड़े हैं। क्या मैसेज दीजिएगा अपने समाज के लोग? कहाँ यादव समाज? बिहार में कम है, उत्तर प्रदेश में जाइए, यादव शक्ति चल रहा है। यादव शक्ति पत्रिका निकल रहा है। अच्छा। वो यहाँ संगठन बन रहा है जदवंशी हाँ, सेना का ना बिहार में। यादव शक्ति चलता है पत्रिका की नहीं? हाँ चलता है। यादव शक्ति पत्रिका निकलता है, उसमें पढ़िए, हाँ। ओपन कर दिया है कि कोई यादव शक्ति पत्रिका के पढ़ेगा, उसको जो जिस दिन समझ जाएगा, वो देवी दुर्गा दुनिया जहान धर्म किसी ने कोई के नहीं मानेगा। इससे बढ़िया है कि ललित सिंह यादव को जो पढ़ लेगा वो नहीं मानेगा। ललित सिंह यादव तो सच्ची रामायण लिखा है ना। हाँ। सच्ची रामायण लिखा, और वो भी अपन कम से कम लोग कहते हैं कि 36 एकड़ की 30 एकड़ जमीन बेचकर, ललित सिंह यादव 36 एकड़ जमीन बेचकर डिग्री लिया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से। आज 350 रुपया कोर्ट ने जुर्माना दिया। सच्ची रामायण लिखा। देखिए, बातचीत हो रही थी भीम आर्मी के प्रदेश के महासचिव हैं सुरेश यादव, और इनका जब से इन्होंने भीम आर्मी या बामसेफ ज्वाइन किया तब से ये सुरेश ज्ञानी हो गए। यानी अपने वैचारिक रूप से इन्होंने बदलाव किया, और जो टाइटल लगा था नाम में यादव, उसको हटाकर ज्ञानी किया। बातचीत हो रही थी कुंभ मेला को लेकर, महाकुंभ में जो आयोजित 12 वर्षों के बाद मेला आयोजित होता है, उस मेला को लेकर बातचीत हो रही थी। बातचीत के क्रम इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी कुंभ मेला को लेकर? चंद्रशेखर के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है महाकुंभ को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हल्ट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।